144 साल में एक बार यही एक लाइन का प्रचार प्रयागराज में महाकुंभ पर भारी पड़ गया। सरकार से लेकर मीडिया तक में यही प्रचार कर दिया गया था कि अगर इस महाकुंभ नहीं गए तो फिर 144 साल बाद ही मौका मिलेगा। बस पर क्या था, महाकुंभ जाने के लिए लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि उसे संभाल पाने में योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए। प्रयागराज में भारी भीड़ को देखने के बाद भी लोग किसी तरह से बस महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं। भले ही सड़क पर जाम हो, ट्रेन में जगह ना हो, लेकिन लोग महाकुंभ जाने के लिए जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उसमें जाने का मौका न चूक जाए। हालात यह है कि खुद पीएम योगी बता रहे हैं कि जितनी भीड़ मौनी अमावस्या पर पहले होती थी उतनी भीड़ कुंभ में हर दिन हो रही है। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। जबकि कई साधु संत ये साफ कर चुके हैं कि 144 साल बाद महाकुंभ का संयोग जैसी कोई बात नहीं है। ये कुंभ वैसा ही है जैसा हर 12 साल में लगता है। अयोध्या में पीठाधीश्वर हनुमत पीठ के आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने कहा कि 144 साल की बात एक प्रचार है और कुछ नहीं। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी 144 साल बाद महाकुंभ की जो बात है उसे खारिज कर दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि कुंभ को संख्या से मत जोड़िए, क्योंकि कुंभ तिथि और ग्रहों के संयोग से लगता है। कुंभ माघ के महीने में तिथियों से होता है। इसमें अंग्रेजी की तारीख लगाना न्याय संगत नहीं है। इन्हीं संतों की बातों के आधार बनाकर अब अखिलेश यादव ने 144 साल बाद महाकुंभ की बात को झूठा बताया तो लोकसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी ने उन्हें ऐसी ऐसी बातें कही, साथ ही उन्हें एंटी हिंदू तक कह दिया। जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, जस्ट ए मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि 144 साल बाद महाकुंभ की बात झूठी है और इसी वजह से भारी भीड़ उमड़ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार को भीड़ को देखते हुए महाकुंभ के समय को 26 फरवरी से आगे बढ़ा देना चाहिए। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके पास जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। आज के समय पर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप आज के समय पर धोखा दे रहे हैं, आप अपनी इमेज चमकाने के लिए सोचिए। प्रयागराज में चल रहा कुंभ क्या महाकुंभ है? क्या इस बार 144 साल बाद का अद्भुत संयोग बना है? ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि इसे लेकर भी साधु संतों की अलग अलग राय है। अब 144 साल बाद लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उसके बाद 144 साल बाद होने वाले महाकुंभ का प्रचार रोक देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान को बचाना ज्यादा जरूरी है। 144 साल की बात सुनकर लोग जो है अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। याद कीजिए, जब मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची थी तो भीड़ को कम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। भगदड़ को रोकने के लिए खुद सीएम योगी ने कहा था कि जरूरी नहीं कि संगम में ही स्नान किया जाए, बल्कि आसपास बहुत सारे अस्थायी घाट बनाए गए हैं। आप आस्था की डुबकी वहां भी लगा सकते हैं, वहां भी वही पुण्य मिलेगा। मौनी अमावस्या पर लोगों को दिक्कत न हो, भगदड़ जैसी स्थिति फिर से न हो, इसके लिए अखाड़े के साधु संतों ने अपना जो स्नान था वो तक टालने को तैयार थे, क्योंकि वो सब समझ रहे थे कि लोगों की जान बहुत कीमती है, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बार फिर से सरकार को ये बात कहनी चाहिए कि अगर इस बार आप कुंभ में नहीं आ पाए हैं तो 6 साल में लगने वाले अर्ध कुंभ में आप आ सकते हैं, या फिर 12 साल में फिर से कुंभ का मौका मिलेगा। साधु संत भी ये अपील कर सकते हैं कि जान जोखिम में डालकर महाकुंभ न आए। हो सकता है कि उनकी अपील से बड़ी अनहोनी टल जाए, कई लोगों की जान बच जाए।